हेलो दोस्तों, नमस्कार। बॉस द कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने हमारा एक टॉपिक था वर्ब, जो क्या कर लिया, अभी कंप्लीट कर लिया है, कैसे एरर के साथ में। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। आई एम अबाउट टू टीच यू व्हाट, क्या टेंस पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं। टेंस पढ़ेंगे आज हम। टेंस टेंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कौन कौन से, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा टेंसों को? पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के पॉइंट से मैं आपको टेंसों को समझाऊंगा कैसे हम टेंसों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं, टाइम को दर्शाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये है पास्ट, क्या है, ये है पास्ट टेंस, तो ये क्या बताएगा, ये हमारी पुरानी जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, उसको बताता है। तो ये क्या बताता है, ये भी तो समय ही बताता है। ये हमारा टेंस क्या होते हैं, काल, जो क्या बताएं, हमारे समय को बताते हैं। जैसे टेंस तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या करेगा, पास्ट टेंस जैसे आपकी घटनाओं को बताएगा। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं कैसा था, युवा था, तो मैं क्या करता था, स्कूल जाया करता था। तो ये मेरी क्या है, घटना ही तो है पास्ट की। जैसे मैंने 1980 बता दिया, 1970 बता दिया, ये मेरी कैसी घटना हो गई, पास्ट की घटना हो गई। अब जैसे मैं अभी बताऊंगा, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, मैं कहाँ जाता हूं, तो ये मेरी कैसी घटना हो गई, प्रेजेंट की घटना हो गई। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अभी की बात चल रही है। कैसी, 2022, ये हमारी अभी की बात चल रही 2022 की। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ऐसे ही जब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसा, जब ये कोरोना वगैरह हट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, स्कूल जाऊंगा। तो यहां पर जो हमारा फ्यूचर होता है वह कैसा आता है, 2023, 24, 25, कैसी बात चलेगी, 2023, 24, 25। तो ये हमारा कैसा हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। तो दोस्तों, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपको पता चल गया कहां पर कैसे यूज करना है, जब घटना कैसी हो, हमारी पास्ट की हो, जो बीत चुकी हो, प्रेजेंट टेंस जो अभी की बात चल रही हो, और आने वाले समय में हम कुछ भी काम करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, तो ये क्या हो जाती है, हमारी फ्यूचर की घटना हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, टेंसों को। क्या होते हैं टेंस, टेंस क्या करेंगे ये दोस्तों, टेंस देखिए, टेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये क्या होगा, पास्ट यानी ये किसकी घटना को बताएगा, जैसे 1980 है, 1970 के दशक को बताएगा। ये हमारा 2022 जो अभी चल रहा है, इसके बारे में बताएगा। ये कैसे, जो पुरानी घटनाएं हमने की थी 1980, 1970, 1980 और 1970, और ये जो हमारा प्रेजेंट होता है कैसा बताता है, अभी की घटना जो अभी चल रही है 2022 में। और ये फ्यूचर जो आने वाला समय होगा हमारा, कैसा होगा, 2024, 2025, ये घटना हमारी आने वाली में बताएगा। जैसे मैंने बोला था ना, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, घटना कैसी है, पुरानी है, पास्ट की है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, घटना कैसी है, फ्यूचर की है। ऐसे ही मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, घटना कैसी है, अभी की, मैं अभी जा ही रहा हूँ, स्कूल जाता ही हूँ डेली। तो हमारा कहाँ पर यूज होगा, ये प्रेजेंट टेंस यूज होगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं इनको सभी को कैसे यूज करना है। अब क्या होता है, ये जो वर्ब होती है हमारी, चलो इनको देख लेते हैं। पहले हम इनको टेंसों को पढ़ेंगे तीन प्रकार से, लेकिन इसमें भी हमारे कैसे टाइप्स बनते हैं, फोर टाइप्स बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडेफिनिट,
कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों जैसे हम कोई सा भी टेंस पढ़ें, जैसे मैं अभी पहले आपको पास्ट पढ़ाऊंगा, तो पास्ट के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो पास्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट का हम इंडेफिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, इंडेफिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा पास्ट का हम फॉर्म पढ़ेंगे, कौन सा, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। इसके बाद हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे चारों फॉर्म होते हैं, इन्हीं को पढ़ना हमें। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। टाइप्स कौन कौन से पढ़ना है, 4। तो कुल मिला के हमें कितने टाइप्स पढ़ना है, 12 टाइप्स पढ़ना है टेंसों में। 3 टाइप्स के कैसे पढ़ना है, ऐसे ही मैं पहले पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट कैसा चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में हमारा क्या चलेगा, फ्यूचर। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं स्टेट, सेंटेंस की क्या बताते हैं, अवस्था बताने का काम करते हैं। अब अवस्था बताने का काम करेंगे जो, वही तो क्या होती है, हमारी स्टेट होती हैं। अब स्टेट में हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अब ये होती है हमारी वर्ब। अवस्था किसकी बताएंगे, वर्ब की बताएंगे। तो स्टेट ऑफ वर्ब, जो वर्ब की अवस्था बताए तो वो क्या होंगे हमारे, इंडेफिनेट होंगे या कंटिन्यूअस होंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। तो देख लेते हैं हम ये कैसे बताएंगे अवस्था। अवस्था कैसे बताएंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। अब वर्ब कैसी होगी, वर्ब 2 टाइप से हो सकती है। या तो वर्ब कैसे बताएगी अवस्था, अवस्था बताने का काम कैसे करते हैं, कोई भी काम करें, किसी भी काम को हम करेंगे, या तो वो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। कैसे बताए, कंप्लीट बताए या फिर इनकम्प्लीट बताए। कैसा बताएगा, कंप्लीट बताएगा या इनकम्प्लीट बताएगा। अब कंप्लीट में जैसे काम क्या हो गया, कंप्लीट यानी पूरा हो जाना। वो जो अभी इनकम्प्लीट है मतलब काम कैसा है, चल रहा है, काम कैसा हो रहा है, चल रहा है। तो देख लेंगे हम इसको, जैसे ही हम क्या हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं कि टाइम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बता देता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज करना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या बताएंगे, आपको बताया जाएगा सबसे पहले क्या, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का हमें कुछ भी पता नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात जब भी चलेगी तो टाइम कैसा रहेगा, टाइम का जो पॉइंट रहेगा वो हमें पता नहीं कैसा होता है स्टार्टिंग में और कैसे होगा खत्म, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कहाँ पर ये खत्म होगा। जैसे मैंने बोल दिया राम ईट्स फूड, राम क्या करता है, राम खाना खाता है। मुझे नहीं पता कब खाता है राम खाना, सुबह खाता है, शाम को खाता है, ये तो मुझे पता है कि खाना खाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी नहीं मुझे पता और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये भी नहीं पता है मुझे कि राम कब खाना खाएगा। राम खाता है खाना, अब मुझे तो पता है राम खाता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सुबह खाता है या शाम को खाता है, दोपहर में कब खाता है। तो इसलिए ना हमें इसका पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कब हुआ है इसका और एंडिंग कब हुई है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां पर करते हैं। जब भी हमें टाइम का कैसा सेंस हो कि स्टार्टिंग का भी पता ना हो और एंडिंग का भी पता ना हो, तो वहां पर क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जैसे द सन राइजेज, द सन राइजेज इन दी ईस्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, सूरज है जो कहां से उदय होता है,
पूर्व से उदय होता है, लेकिन हमें तो पता नहीं सूर्य बिल्कुल एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि सूर्य कहाँ से उदय होता है और ना ये पता है कहाँ पर अस्त होता है सूर्य। तो जब हमें किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है और एंडिंग पॉइंट पता नहीं है तो उसमें हम कैसे लगाएंगे? प्रेजेंट। देखो दोस्तों क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। और देख लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर राम खाना खाता है, राम क्या करता है? खाना खाता है। ये हमारी कैसा एक्शन है? ये हमारा एक्शन कैसा है? डेली रूटीन का एक्शन है। कैसा? डेली रूटीन। जैसे राम डेली ही खाना खाएगा। अब राम तो डेली खाना खाता है, तो जब भी हमारा कैसा हो जाए एक्शन डेली रूटीन का आ जाता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और ऐसे ही अब जैसे मैंने ये लिखा था द सनराइजेस इन द ईस्ट। अब सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। ये हमारा क्या होता है? हमें तो कंफर्म पता होता है कि सूर्य वहीं से उदय होगा। तो ये क्या होता है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं इसको। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये याद रखना आपको। क्या याद रखना है? याद रखने वाली बात ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्व से ही उदय होता है, ये निश्चित है। और ऐसे ही राम खाना खाता है, ये उसकी क्या है? डेली हैबिट है। तो डेली हैबिट जब भी यूज हो जाए तो क्या करना है? हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे न्यूज़पेपर रहता है हमारा। न्यूज़पेपर क्या रहता है? न्यूज़पेपर जैसे हमारा क्या रहता है? न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर रहता है, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, क्या होती हैं? हेडलाइंस होती हैं। हेडलाइंस कैसी होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगी। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस लिखी रहती हैं वो भी हमारी कैसी होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। कुछ होती हैं हमारी प्रोवर्ब्स। क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं, वो भी हमारी कैसी होंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। अभी तो ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, परफेक्ट कैसे, सबके बारे में आपको बता देता हूं। तो इनका हम कैसे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके इनको पढ़ते जाएंगे। तो पता चल गया आपको, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी कैसी होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, इन सब का हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ऐसे देख लेते हैं, जैसे कंटिन्यूअस का पढ़ लेते हैं। सेकंड कौन सा लिखा था हमने? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में मतलब कि लगातार। अब लगातार क्या होता है? जैसे मुझे पता है यहां से यहां तक ये मेरा पॉइंट कैसा है? स्टार्टिंग। और ये है मेरा फिनिशिंग पॉइंट। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता चल गया कि मैंने यहां से क्या कर दिया, यहां से मुझे पता चल गया स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे यहां से पता चल गया कि मैंने काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैं क्या करता हूं, आई एम रीडिंग। मैं क्या पढ़ रहा हूं? अ बुक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहां से मुझे पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक बुक पढ़ रहा हूं। मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये फिनिशिंग पॉइंट ये जो है वो क्या है, मुझे यहां पर पता नहीं चल रहा। नॉट नोन। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब फिनिशिंग पॉइंट हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, वो काम हमारा कैसा चल रहा है? लगातार चल रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। कोई मुझसे बोलेगा कि तुम बुक पढ़ रहे थे, वो मुझे देख के चला जाएगा कि आप बुक पढ़ रहे हो, लेकिन उसे पता नहीं मैंने बुक को क्या कर दिया। आप कहीं पर वो चला जाता है तो कि बुक को मैंने ख़त्म कर दिया या नहीं किया, तो वो तो यही बोलेगा कि वह तो बुक पढ़ रहा था। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं जैसे एक बुक पढ़ रहा था, तो ये मेरा कैसा हो जाता है? प्रेजेंट। ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। कोई भी कंटिन्यूअस काम मतलब लगातार चल रहा है, तो ये हमारा कैसा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता हो, लेकिन जो फिनिशिंग पॉइंट है उसके बारे में कुछ भी पता ना हो, तो हमारा कैसे यूज़ करना है? हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट कंटिन्यूअस कुछ भी यूज़ करना है। ऐसे देख लेते हैं,
परफेक्ट। क्या क्या बताए थे मैंने आपको? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अभी हमारा क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है ये कैसा हो जाता है हमारा? कंप्लीट। कैसा एक्शन हो जाता है? कंप्लीट एक्शन हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर फिर पॉइंट बना दिया, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गई और यहां पर क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया। अब दोनों पॉइंटों का मुझे जब पता चल गया, क्या पता चल गया? कि जो हमारा एक्शन है, एक्शन कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। एक्शन कैसा हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट भी मुझे पता चल गया और फिनिशिंग पॉइंट भी मुझे पता चल जाए, टाइम की शुरुआत पता चल जाए और टाइम कब खत्म हुआ है वो भी पता चल जाए, तब हमें कौन से टेंस का यूज करना है? परफेक्ट का यूज करना है। जैसे मोहन हैज रिटन अ लेटर। मोहन क्या कर चुका है? मोहन लिख चुका है लेटर, मतलब कि उसका स्टार्टिंग भी हो गया और खत्म भी हो गया। मोहन ने क्या कर दिया? लेटर को लिखना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अब लिखने के बाद उसने फिनिश भी कर दिया, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट या कुछ भी परफेक्ट का हो गया। यहाँ पर तो मैंने प्रेजेंट का लिखा क्योंकि हैज़ आता है तब हमारा कैसा होता है? टेंस प्रेजेंट में होता है। तो मोहन, मोहन क्या होता है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फिर रिटन, रिटन क्या हो जाती है हमारी? V3 फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर परफेक्ट में कौन सी फॉर्म चलेगी? V3 फॉर्म। और इसके बाद क्या लिख दिया? लेटर लिख दिया। ये हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मोहन हैज रिटन। अब मुझे पता चल गया इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये परफेक्ट क्या हो गया। एक और लिखा था हमने लास्ट, कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है, कैसे यूज होता है। टेंस बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों आपको भी ये याद रखना है कि यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल जो वासुदा कोचिंग क्लासेस नाम से बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करना है। परफेक्ट। अब हमारा कौन सा आ जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों कब यूज होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस जब यूज होगा जब कोई काम स्टार्ट तो हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, और कुछ मतलब इस काम जो हमारा है वह स्टार्ट भी हो गया और उस काम का जो कुछ पार्ट है वो कंप्लीट भी हो जाता है। क्या हो जाए? स्टार्ट भी हो जाए काम और उसका आधे से ज़्यादा काम क्या हो जाए? वर्क जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद भी हमारा जो काम है वह चलता रहता है, तो हमारा कैसा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका यूज किया जाता है। जैसे यहां पर मुझे उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, ठीक है दोस्तों, यहां पर मुझे पता चल गया स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पर एंडिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहां से यहां तक तो क्या हो गया? काम कंप्लीट बता रहा है कि काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां तक आने में जो टोटल वर्क होता है हमारा, टोटल वर्क अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि कैसा है? इनकम्प्लीट है दोस्तों। कैसा काम है? इनकम्प्लीट है, मतलब कि कुछ काम का हिस्सा तो हमारा हो गया लेकिन कुछ और बचा हुआ है, तो हम क्या बनाते हैं उसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कौन से में बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि कुछ काम हो गया थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो कैसा हो जाता है? जैसे राम हैज बीन राइटिंग Ram has been writing a book since
7 o'clock। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, राम जो है वह बुक को लिख रहा है। लिख रहा है, कब से लिख रहा है, टाइम की बात चल गई दोस्तों। यहाँ पर एक बात और याद रखना कि क्या आ गया, सिंस या फोर। सिंस या फोर के बाद क्या आता है, प्लस टाइम आ जाता है। सिंस और फोर के बाद क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है उसमें। कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर राम है हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया, राम जो है वह हैज़ बीन राइटिंग। अब क्या कर चुका है, वो लिख चुका है, किसे, बुक को। अब वो बुक लिख चुका है मतलब उसकी शुरुआत भी कर चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता चल गया, और बुक का आधा भाग से ज़्यादा भी उसने कंप्लीट कर लिया है, समझो। तो क्या हो जाता है, अब कुछ और पार्ट बचा होगा उसका, जो क्या है अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दिया। राम हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस 7 o'clock। आपको जब भी क्या दिख जाए, टाइम सेंस दिख जाए, सिंस या 4 और 7 o'clock कुछ भी, तो हमारा कैसा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके इनके सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। क्या कर लेंगे, हम इनके टॉपिक्स पढ़ लेते हैं टेंस के बारे में। जैसे टेंस, टेंस मैंने लिखवाया था, यहाँ से आपकी घटना कहाँ से, पास्ट से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ प्रेजेंट आ गया, फिर यहाँ पर फ्यूचर। तो जैसे सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं पास्ट। तो जैसे पास्ट है, अब पास्ट में क्या क्या होता है दोस्तों, पास्ट में मैंने आपको वर्ब टॉपिक, जो हमारा वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो अभी तक किसी ने यदि वर्ब का टॉपिक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले वो वीडियोस को देख लें। विदाउट वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। हम किसी क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सेंटेंसों को नहीं बना सकते। तो इसलिए पहले आपको क्या देखना है, हमारा वर्ब का टॉपिक देखना है। तो वर्ब का टॉपिक देखने के बाद ही आपको क्या करना है, टेंस पे आना है। तो टेंस की जो पास्ट है, इसमें क्या क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्ब में, क्या पढ़ा था वर्ब में, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होता है हमारा, बी का फॉर्म होता है। क्या होता है, बी का फॉर्म होता है। बी का फॉर्म कौन सा होता है, वॉज और वर। कैसे, जब इन्हें हम पास्ट में यूज करेंगे तो वॉज और वर होता है, लेकिन जब प्रेजेंट में यूज करेंगे तो प्रेजेंट में क्या होता है इनका, इज, एम, आर। तो अभी तो हमें प्रेजेंट का यूज नहीं करना, पास्ट का, तो वॉज वर का यूज होता है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। क्या देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले देख लो पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा, एक सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डूअर। हमारा एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डूअर, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ता। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कर्ता। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद V2 फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा याद रखना कौन सी फॉर्म चलेगी, V2 फॉर्म चलती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा होता है हमारा, प्रेजेंट का सिंपल। जब भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का सिंपल बनाएंगे तो इस फॉर्म में हमारा टेंस होना चाहिए। राम ने खाना खाया। अब राम ने खाना खाया, ये हमारा कैसा हो जाता है हिंदी में, V2 फॉर्म में, राम एट फूड। क्या हो जाती है, ईट। ईट यानी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी V1, ईट यानी खाना, ईट, ईट, एट, ईटन। अब देखिए एट जो आ गया वो क्या होता है, हमारी V2 फॉर्म आती है। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसों को बनाना है। राम एट फूड, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इसका क्या हो जाता है हमारा, पास्ट का V2 फॉर्म। पास्ट का ये कैसा बन गया हमारा, इंडेफिनिट। अब इसमें और देख लेते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव में क्या यूज किया जाता है,
दोस्तों जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डेड। क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है? डेड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर यहाँ पर डेड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। लेकिन अब ये जो V2 रहती है वो कैसी हो जाती है? V1 में चेंज हो जाती है। जो हमारी वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगी, वो कैसी हो जाती है? V1 में चेंज हो जाती है। ये बोलते हैं हम इसको हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब। अब फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लिखना है, नोटबुक निकाल के आपको नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है और कहाँ पर क्या यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, जब इसका मैं क्या बना देता हूँ, नेगेटिव बनाना है, लेकिन नेगेटिव में मैंने यहाँ पर कहीं तो लिखा ही नहीं कि नोट कहाँ आएगा। ये लिख दिया मैंने, ये नोट, फिर V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का होता है जब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कैसा बनाएंगे? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैसा होता है? नेगेटिव में। नकारात्मक वाक्य बनाएंगे जब हमें इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? डेड होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, ये हमारा डूअर हो जाता है। अब इसको ये हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ये डेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्या आ जाएगी हमारी? V1 फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा कैसा होता है? इंटेरोगेटिव। अब इसका ही नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है? डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? डेड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हम डायरेक्ट इसको डिडंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से होते हैं? पास्ट के। तो ये आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करना है। ये हमारा कैसा यूज होता है? इंटेरोगेटिव में। ठीक है दोस्तों, ये इंटेरोगेटिव में यूज करना है। ये इंटेरोगेटिव का कैसा है? नेगेटिव है। तो ये आज की क्लास हमारी अब यहीं पे फिनिश होगी। यहीं से हम आगे कंटिन्यू आपको कल कराएंगे। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है कि क्या करें, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपको शेयर करना है वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।